देश में पिछले 3 साल में आंदोलन के नाम पर भीड़ ने केवल अराजकता ही नहीं फैलाई, बल्कि आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इस नुकसान का आंकड़ा जानकर देश की तरक्की चाहने वाले भारतीय को जरूर दुख होगा, क्योंकि जितनी भारत की जीडीपी है उसका 6% हिस्सा सिर्फ हिंसा में नष्ट हो चुका है। पिछले 3-4 सालों में सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन, पैगंबर विवाद के बाद भारतीय सेना के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना के कारण देश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसके चलते कर्फ्यू, इंटरनेट शटडाउन जैसे सख्त फैसले भी लेने पड़े। इनके अलावा आतंकवादी और नक्सली हमलों के कारण भी देश को तगड़ी आर्थिक चोट पहुंच चुकी है। इन घटनाओं में जान माल के नुकसान के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से देश को भी नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों की लिस्ट में 135वें नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान 54वें और चीन 138वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हिंसक घटनाओं में भारत को 646 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। कई तरह की जन कल्याणकारी स्कीमें लागू की जा सकती थी, लेकिन हिंसा की आग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और इसे तहस नहस करने वाले कोई और नहीं, अपने ही देश के वो लोग थे जो भारत विरोधियों के साथ मिल गए और अपने देश की संपत्ति को फूंक दिया। सड़कें जाम कर उद्योग, कारोबार को बर्बाद करने के साथ आमजन के लिए भी परेशानियां खड़ी की। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हिंसक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करने वाले देशों की संख्या 29 से बढ़कर 38 हो गई, लेकिन आंतरिक संघर्षों में मारे गए लोगों की संख्या 2017 के बाद से कम हुई है। अफ्रीका के बाद दक्षिण एशिया दुनिया का दूसरा सबसे अशांत क्षेत्र रहा है। सीरिया, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी रिपब्लिक में हिंसा के कारण सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुए हैं, जबकि आइसलैंड, कोसोवो और स्विट्जरलैंड सबसे कम प्रभावित देश रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश रहा है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर आयरलैंड काबिज है। वहीं सबसे ज्यादा अशांत देशों में अफगानिस्तान टॉप पर है। 163 देशों की इस इंडेक्स में भी अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है। इसके ऊपर यमन और सीरिया काबिज है। ये तीनों देश आतंकवाद और गृह युद्ध का सामना कर रहे हैं। अपनी जायज नाजायज मांगों को लेकर कानून व्यवस्था और शहर मोहल्लों को बंधक बना लेना, हिंसक और अराजक प्रदर्शनों के जरिए सरकार पर दबाव बनाना, सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सड़कों को जाम करना, ट्रेनों और वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी करना, घरों, दुकानों, बाजारों में लूट खसोट, खून खराबे की भाषा बोलना किसी भी सभ्य समाज या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए न स्वीकार्य होती है और न हो सकती है। इन सब से जान माल का नुकसान और रोजमर्रा की जिंदगी तो बाधित होती ही होती है। आम नागरिकों की मेहनत और टैक्स से अर्जित अरबों रुपए का न केवल नुकसान होता है, बल्कि पुलिस प्रशासन की ऊर्जा दूसरे जरूरी कामों से हटकर प्रदर्शनकारियों को रोकने थामने पर खर्च होती है। विकास की गाड़ी पटरी से उतरती है। पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल होने से विदेशी निवेश प्रभावित होता है। अनुकूल और उपयुक्त मौके की ताक में घात लगाकर बैठे देश के दुश्मनों को खुलकर खेलने और कुटिल चालें चलने का मौका मिल जाता है। ऐसे में हर भारतीय की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो आंदोलन के नाम पर अपने ही देश को नुकसान ना पहुंचाए। जनता के साथ सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जायज मांगों को वक्त पर माने और गैर जायज मांगों पर होने वाली अराजकता से सख्ती से निपटे। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।